कौवा की ये 3 बातें कभी मत भूलना, शत्रु भी आपके पैरों में होंगे। मित्रों, आज की कहानी से आपको बहुत सुंदर शिक्षा मिलने वाली है। आपको पता है हमारा देश गुलाम किन कारणों से हुआ है। हमारे देश के ऊपर कई पीढ़ियों तक मुगलों ने राज किया था। इसकी वजह थी आपसी फूट, आपस में मतभेद कराकर हमारी एकता को भंग किया था और हमारी शक्ति कमजोर पड़ गई। हम अपने को अपना शत्रु मानकर व्यवहार करने लगे। इस बात का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। आज भी हमें आज़ादी जरूर मिल गई है, परंतु हमारी मानसिकता आज भी पहले जैसी है। हम लोग आज भी अपनों के दुश्मन बने बैठे हैं। हर घर की यही स्थिति है। बोलचाल, खाना पीना, लेन देन दूर वाले से तो होगा, लेकिन अपने सगे भाई बंधुओं के साथ शत्रुता ही बनी होगी। मित्रों, जब तक ये आपसी फूट वाली सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। कहते हैं समूह के साथ लड़ना बहुत कठिन होता है। एक अकेले व्यक्ति को आसान तरीके से मार सकता है। आपने देखा होगा कि एक अकेले में खड़े हुए पेड़ को आंधी का बेग ही गिरा देता है, परंतु समूह में खड़े हुए पेड़ को बड़ा से बड़ा तूफान नहीं गिरा सकता। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं इस कहानी को कि आपस की लड़ाई में तीसरे का फायदा किस प्रकार से होता है। मित्रों, एक बार एक पेड़ की डाल पर कौवा बैठा हुआ था। उसी पेड़ के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था जो बहुत ही उदास था। कुत्ते को देखकर कौवे ने पूछा, हे भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या आपको आज भोजन नहीं मिला? क्या कारण है? कुत्ता बोला, हे कौवा भाई, ऐसी बात नहीं है। एक बार को भोजन नहीं मिले तो भी अपना दिन हंसी खुशी से कट जाता है, परंतु रोना तो यह सोचकर आता है कि हमारी बिरादरी में समझौता नहीं है। अपना ही अपने को काटता है, उसे मारने को दौड़ता है। कहीं जीविका की तलाश में या खेलने कूदने के मूड में किसी दूसरे के इलाके में चले जाते हैं तो कयामत आ जाती है। कोई हमारे साथ भाई बंधु या मेहमानाना व्यवहार नहीं करता, उल्टा जान लेने पर तुल जाते हैं। अब लौटकर सुरक्षित घर पहुंचेंगे कि नहीं, इस बात का कुछ भी पता नहीं होता। अब सोचो, दुश्मन तो दुश्मन है ही, अपने भी दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे में खुश रह पाना कितना मुश्किल है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, तूने कुत्ता बनाकर भेजा ये तो ठीक है, परंतु थोड़ी सी समझदारी और डाल दे ताकि कम से कम हम लोग आपस में तो नहीं लड़ते। पर क्या करें, ईर्ष्या के मामले में हमने सबको पीछे छोड़ दिया है। अपने इसी दुर्भाग्य पर हमें रोना आता है। इसी दोष के कारण हमारी बिरादरी आज तरक्की नहीं कर पा रही है। हम लोग आपस में लड़ते रह जाते हैं और मौका कोई तीसरा ही उठा जाता है। आज सवेरे की बात है कि एक गृहस्थ ने हमें रोटी खाने को डाली थी। पास में ही एक हमारा भाई और बैठा था। मैंने जैसे ही रोटी का टुकड़ा उठाना चाहा, उसने भाग करके आकर झट से वो रोटी का टुकड़ा छीन लिया। अब उस रोटी के लिए हम दोनों में खींचतान होने लगी। मैं उसे मारने लगा, वो मुझे मारने लगा। रोटी के उस एक टुकड़े के लिए हम दोनों आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लड़ते झगड़ते काफी देर हो गई। तब तक एक चील आई और उस रोटी को उठा करके ले गई। हमने देखा कि चील हमारी रोटी को उठाकर ले गई। रोटी को गया हुआ देखकर हम दोनों लड़ाई झगड़ा भूलकर अपनी अपनी जगह पर शांति से जाकर के बैठ गई और इस बात को सोचकर खुश होने लगे कि ले, रोटी मुझे खाने को नहीं मिली तो तुझे भी नहीं मिली। हमारे आपसी झगड़े से रोटी तो हाथ से चली ही गई, पर हमने उस घटना से कोई सीख भी नहीं ली, उल्टा नेगेटिव विचार दिमाग में पाल लिए। मित्रों, कुत्ते की बात सुनकर कौवा बोला, हे भाई कुत्ते, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आपस की कलह से हमेशा तीसरे का ही फायदा होता है। इसलिए हमारी कौवा बिरादरी कभी आपस में नहीं झगड़ती है। हम लोग बड़े समझौता से रहते हैं। लोग हमें नीची दृष्टि से जरूर देखते हैं, हमसे नफरत करते हैं, परंतु हम लोग अपने संगठन को बनाए हुए रखते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसे किसी ने बैलों की जोड़ी दान में दे दी। ब्राह्मण अच्छी तरीके से उन बैलों की देखभाल करने लगा। समय से चारा पानी देता था, उन्हें टहलाता था और रोजाना तालाब में ले जाकर के नहलाता था। धीरे धीरे उसके बैल खूब हष्ट-पुष्ट हो गए। एक दिन जब वो अपने बैलों को तालाब में नहला रहा था, तब एक चोर की उन बैलों को देख करके नीयत खराब हो गई। चोर ने उन बैलों को चुराने का निश्चय कर लिया। रात के समय वह बैलों को चुराने के लिए बामन के घर चल दिया।
रास्ते में उसे एक राक्षस मिला। राक्षस को देख करके चोर डर गया और सोचने लगा कि कहीं ये मुझे खा नहीं जाए। इसलिए उसने डरते हुए उस राक्षस से पूछा कि तुम कौन हो? राक्षस ने उत्तर दिया कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मैं उस गरीब ब्राह्मण को खाने के लिए जा रहा हूँ। और तू कौन है? इतनी रात को यहाँ पर कहाँ पर जा रहा है? चोर ने कहा, भाई मैं चोर हूँ, मैं उसी ब्राह्मण के घर पर बैल चुराने के लिए जा रहा हूँ जिसे तुम खाने जा रहे हो। हम दोनों का गंतव्य एक ही है, तो क्यों ना हम दोनों साथ साथ में मिलकर ही अपना काम बना लेते हैं। अब वे दोनों रात में उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंच गए। ब्राह्मण उस समय गहरी नींद में सो रहा था। ब्राह्मण को देख करके ब्रह्म राक्षस बोला, ठहरो, पहले मुझे इस ब्राह्मण को खा करके अपनी भूख मिटा लेने दो, तुम बाद में बैलों को खोल लेना। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे पहले बैलों को खोल लेने दो। तुम्हारे खाने पर जब ब्राह्मण चिल्लाएगा तो उसकी आवाज़ सुनकर के मोहल्ले के लोग जाग जाएंगे और मैं फिर चोरी भी नहीं कर पाऊंगा। मित्रों, अब तो पहले मैं के चक्कर में दोनों में आपस में बहस होने लगी। ना ब्रह्म राक्षस मानने को तैयार था, ना ही चोर। बात इतनी सी थी जो इतनी बढ़ गई कि उनकी आवाज़ को सुनकर के ब्राह्मण खुद ही जाग गया और वो लाठी लेकर के जैसे ही उठा तो चोर बातें बनाने लगा। हे ब्राह्मण देव, ये ब्रह्म राक्षस है, ये तुम्हें खाने वाला था। मैंने तुम्हें बचाकर तुम्हारी जान बचाई, मैंने तुम्हें जगा करके तुम्हारी जान बचाई है। ब्रह्मा राक्षस बोला कि नहीं नहीं, ये चोर है, ये तुम्हारे बैलों की चोरी करने के लिए आया है। मैंने शोर मचा करके तुम्हें जगा दिया है। मित्रों, ब्राह्मण देव दोनों की मनसा को भली भांति समझ गई। उसने शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। गांव वालों को आता देखकर उन्हें जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इसीलिए कहते हैं, आपस के झगड़े में तीसरे का ही लाभ होता है, झगड़ने वाले की तो सिर्फ हानि ही होती है। कौआ बोला, हे भाई, समस्त गुणों से संपन्न होने पर भी अकेले मनुष्यों को शत्रु कमजोर ही मानते हैं। आपस में मेल होने से, एक दूसरे का सहारा बनने से अपनी जाति इस प्रकार वृद्धि करती है जैसे तालाब में कमल बढ़ता है। उन्नति चाहने वाले मनुष्यों को हमेशा 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली, आपस में विवाद ना करें और हमेशा मिलजुल कर ही रहें। दूसरी, छोटा हो या बड़ा, भले ही वो नौकर ही क्यों ना हो, उससे भी बना कर रखें, उसके साथ प्रेम का व्यवहार करें, उसे अपना बड़े होने का घमंड ना दिखाएं। और ये तीसरी बात, दूसरों के सुखों को देख करके ईर्ष्या ना करें, बल्कि वैसा ही सुख खुद पाने के लिए पुरुषार्थ का सहारा लें। किसी को गिरा करके आगे ना बढ़ें, बल्कि उसे साथ लेकर चलने में आपकी तरक्की की मंजिल आसान हो जाती है। खास करके अपने समुदाय में कभी बैर की स्थिति ना बनाएं। यदि इन 3 बातों का पालन कर लिया तो दुनिया में आपकी उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।